जय हिंद फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम स्टडी पॉइंट 0.1 एंड दिस इज़ कुसुम कुमारी। हम लोग आज झारखंड जीके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और इस सेशन में देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और कितना इम्पॉर्टेंट हमारे एग्ज़ाम्स के लिए है। कुछ क्वेश्चन जो ऐसे क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आए हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जिसका मैं ट्रिक के साथ बताने का प्रयास करूँगी। आप इस सेशन में बने रहिएगा और रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल विजिट किए तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप झारखंड जैसे एग्ज़ाम एक्साइज या फिर झारखंड क्लर्क या झारखंड दरोगो या झारखंड जैसे सीजीएल वगैरह एग्ज़ाम का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। फर्स्ट क्वेश्चन इज, गर्म पानी का तालाब कावा में स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है। ऑप्शन है रांची, धनबाद, पलामू, हजारीबाग। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, हजारीबाग। समझते हैं कि हजारीबाग में और कौन कौन सा गर्म पानी का तालाब या कुंड पाया जाता है। सबसे पहले यहाँ पे कावा लिखा हुआ है। कावा हम लोग समझते हैं, थोड़ा ट्रिक के साथ याद करने का प्रयास करेंगे। मैं पहले बता चुकी कुछ क्वेश्चन जो है कि ट्रिक के साथ याद करने का प्रयास इस वीडियो में रहेगा। कावा है और कौन कौन सा है। कावा। नंबर 2 देखते हैं, हरहद। हरहद। नंबर 3 सूर्य कुंड। बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ये काफ़ी फेमस कुंड है सूर्य कुंड। टाइगर, ये आपका 4 नंबर पे हो गया। 5 में देखते हैं और कौन सा कुंड है। टाइगर। टाइगर हो गया, सूर्य कुंड हो गया। ठीक है, इतना 4 कुंड जो है झारखंड हजारीबाग में जो काफ़ी फेमस कुंड है या गर्म कुंड तो एक ही है। ये सब काफ़ी ये गर्म जल इसमें भी पाया जाता है कुंड के, अगर मान सकते हैं तो हम लोग याद कैसे कर सकते हैं। इसको याद करने का सिंपल ट्रिक मैं बताती हूँ। कावा, सबसे पहले हम लोग इसका हजारीबाग में कुछ इसमें रिलेट करते हैं। हजारीबाग मतलब हजारों बाग या हजारों बाग पाए जाते हैं हजारीबाग, तो इसके हिसाब से यहाँ पे क्या हजारीबाग नाम रखा गया है। तो जहाँ हजारों बाग मतलब बगीचा, जहाँ बाग रहेगा वहाँ पे क्या होगा कि हर तरफ हर जगह हरा हरा दिखेगा ना, हर जगह हरियाली दिखता रहेगा। उसके बाद और याद करते हैं कावा। काव मतलब काम कर सकते, काम का आवाज़ आते रहता है। आप जाओगे काफ़ी, अगर कभी कभी बाग में कभी घूमने या बैठने के लिए ऐसे, तो चिड़िया का भी आवाज़ काम का मिलेगा ही और प्लस आदमी का भी काफ़ी घूमते फिरते रहते तो थोड़ा आवाज़ आते रहता है। सूर्य कुंड, इसको याद करने का तो कोई बात ही नहीं क्योंकि काफ़ी फेमस है। अगर आप झारखंड जी के पहले से पढ़ते आ रहे तो ये आपको याद हो चुका होगा। टाइगर है तो हम बाघ है, उसको बाघ समझ लीजिए। हजारीबाग तो बाघ से आपका ये टाइगर हो जाएगा। बढ़ते ने आशा है कि आपको बहुत कुछ तक समझ में आ गया होगा कि ये ट्रिक के साथ याद करना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन विदाउट ट्रिक अगर आपको याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बढ़ते हैं। ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है। ऑप्शन है रांची, देवघर, हजारीबाग, दुमका। तो देखते हैं, ततलोई जो गर्म झरना है ये आपका है दुमका में, दुमका नामक या ये जिला में है। और हम देखते हैं कि ये जो झरना है तो दुमका में है, प्लस दुमका में और कौन सा इम्पोर्टेंट झरना है गर्म पानी का, तो कुछ हम लोग देख लेते हैं जिससे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर पाएंगे। एक होता है ततलोई, ये ततलोई हो गया। उसके बाद झुमका, तपात पानी, झरिया पानी। सब में पानी आ रहा है ना, पानी से काफ़ी ट्रिक बन जाएगा। झरिया पानी, बारह झरना, रानी बहल, और कौन सा है आपको कुछ ऐसे याद आ रहा है। एक भूमिका भी बहुत इम्पोर्टेंट है, भूमिका झरना। और नूनबिल होता है, नूनबिल। चलिए अभी हम लोग ट्रिक, इतने सारे गर्म झरना तो याद कैसे कर सकते हैं। सबसे दुमका जिला का हमका नाम पकड़ते हैं, यहाँ पे इसके इसी से हम कोरिलेट करेंगे। दुमका में मक्का आ रहा है, एक दुम आ रहा है, एक मक्का आ रहा है, तो दुम से ऐसे कुछ बनेगा नहीं, ठीक ना। मक्का से अगर हम बनाना चाहें तो मक्का, हम मकई जो खाते हैं इससे हम पकड़ सकते हैं।
मकई या भुट्टा जिसको बोलते हैं, क्षेत्रीय भाषा में मकई बोलते हैं। तो मकई का ये मैंने कौन सा फसल, ये खरीफ फसल है एक तरह से। बारिश में ही जब बहुत ज़्यादा पानी पड़ता है तो ये फसल को उगाया जाता है। अभी जो मंथ चल रहा है इसमें इसके बुआई हो चुका है, लगभग अगस्त सितंबर तक इसका फसल तैयार हो जाता है। तो इस समय आप जानते हैं कि बारिश का ही मौसम, काफ़ी पानी पड़ता ही रहता है। मक्का इस बात कर लीजिए, यहाँ भी मक्का, यहाँ भी मक्का, झुमका दुमका ये हो गया। तो तलोई मतलब समझिए कि मुझे भी मक्का भुट्टा भी रास्ते में कभी आप कहीं घूमने गए हैं तो एकदम गर्मा गर्म मक्का लोग पका के देता है तो खाने में अच्छा लगता है। तो तलोई ततम तातल गरम गरम, क्षेत्रीय भाषा अगर आप काफ़ी पढ़ते होंगे तो ये सब समझ में आ जाएगा। तपात पानी हो जाएगा कि पानी पड़ते रहता है, पानी में ही ये फसल उगाया जाता है। झरिया पानी, यहाँ भी पानी आ रहा है, झरना झरझर पानी पड़ते रहता है और ये फसल लहलहाते रहता है। रानी बहल को रानी बहन कह सकते हैं। रानी बहन मेरी मकई खा रही है। भूमका भी, यहाँ भी मक्का आ रहा है। झुमका भूमका दुमका ये तो सेम राइमिंग वर्ड जैसे हो रहा है। और नून भी मतलब नमक के साथ खाने में बड़े मज़ा आता है गरम गरम मकई को। ये मेरा खुद का ये ट्रिक है। अगर आप इसे अच्छा ट्रिक बना पा रहे तो कमेंट जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आशा आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से कौन सी मिट्टी झारखंड के अधिकतम क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, बलुआ मिट्टी, लाल मिट्टी हो जाएगी, बालुई मिट्टी हो जाएगा, बालुई मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन लाल मिट्टी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चूँकि झारखंड में 90% क्या है, लाल मिट्टी का अधिकता पाया जाता है। चूँकि यहाँ पे आर्कियन काल की चट्टानें हैं तो इसके हिसाब से उसके कारण क्या आता है कि पूरा के क्षेत्र में लाल मिट्टी, हालांकि यहाँ पे धूसर, पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी का ही इसके रूप में पाया जाता है, अलग अलग रूप में, लेकिन लाल मिट्टी अधिकता उसको हम बोल सकते हैं। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का स्थानीय नाम गोरिस है? स्थानीय नाम की गोरिस मतलब मिट्टी का नाम कुछ और उसका स्थानीय नाम कुछ और है। अब चिकनी मिट्टी हो गया, ऑप्शन देखिए चिकनी मिट्टी, बलुआ दोमट मिट्टी, काली मिट्टी। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बलुआ दोमट मिट्टी। बलुआ हो जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो बलुआ दोमट मिट्टी में यहाँ पे स्थानीय नाम क्या है, गोरिस कहा जाता है। अब गोरा गोरा आदमी है तो गोरा गोरा उसको चाहिए हम कुछ, तो गोरा यहाँ पे बलुआ भी गोरा ही टाइप का होता है। मिट्टी काली मिट्टी दोमट मिट्टी से थोड़ा मिट्टी कलर अलग हो जाता है। तो और ये बलुआ कैसा, तो बालू का रंग कैसा थोड़ा गोरा होता है ना, इसे याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितने कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है? ऑप्शन देखिए 5, 4, 3, 2। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका कृषि विभाग के अनुसार झारखंड कितनी कृषि जलवायु की में देखेंगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ 3 प्रकार के कृषि जलवायु उपक्षेत्र में विभाजित है झारखंड। अगर कौन कौन सा क्षेत्र के बारे में कहा जाए तो एक हो जाएगा आपका झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की कृषि जलवायु पाया जाता है। देखते 3 तरह के क्षेत्र होते हैं, क्षेत्र 1, क्षेत्र 2 और क्षेत्र 3 या 3 मान लीजिए। तो क्षेत्र 1 में आपका हो जाएगा मध्य पूर्वी पठार, इसमें आ जाएगा आपका सिर्फ ये पश्चिमी पठार पूरा आ जाएगा, ठीक ना। अगर झारखंड के मोटा मोटी मैप अगर बना के देखा जाए, मुझे लगा कि ये अच्छे से बन पाएगा कि नहीं, देखिए। तो ये हो जाएगा आपका क्षेत्र 1 में सिर्फ उत्तर पूर्वी पठार हो जाएगा, ठीक ना, उत्तर पूर्वी पठार। और मध्य क्षेत्र के अगर ये क्षेत्र 2 के अंतर्गत आ जाएगा ओनली पश्चिमी पठार पूरा, ये पूरा पश्चिमी पठार हो जाएगा, ठीक। और क्षेत्र 3 के अंतर्गत आ जाएगा दक्षिणी पूर्वी पठार, इस तरह दक्षिणी पूर्वी पठार ये आ जाएगा, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, झारखंड राज्य का कृषि योग्य क्षेत्र है। ऑप्शन देखिए 48 लाख हेक्टेयर, 38 लाख हेक्टेयर, 89 लाख हेक्टेयर, 59 लाख हेक्टेयर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 38 लाख हेक्टेयर। अगर झारखंड के क्षेत्रफल की बात की जाए तो टोटल क्षेत्रफल कितना है, 89 थोड़ा वो कन्फ्यूज जाते हैं, 89,714 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर कह सकते हैं। तो इतना क्षेत्रफल में आपका देखिए 38 लाख हेक्टेयर, यहाँ पे हेक्टेयर में है, चेंज करना पड़ेगा। तो हेक्टेयर में क्या है, कृषि योग्य भूमि। हालांकि इतना जितना 38 लाख हेक्टेयर जो दिया गया है
और आंसर में। तो ये इतना कृषि योग्य भूमि है, समझिए, अपने इतना कृषि होता नहीं है इसमें। मुझे लगता है कुछ 70 या 75 प्लस ही 70 इतने परसेंट ही कृषि योग्य इसमें कृषि की जाती है, बाकी भूमि ये बंजर ही रह जाती है। क्वेश्चन में बढ़ते हैं नेक्स्ट। झारखंड कृषि का प्रदर्शन, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है कि झारखंड में जो कृषि का प्रदर्शन है कैसा है। ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय औसत से बहुत उच्चतर, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न, राष्ट्रीय औसत से एकदम बराबर, राष्ट्रीय औसत के मामूली ऊपर। माफ कीजिएगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न। अब ये देखिए झारखंड के प्रदर्शन तो बहुत ये क्या उसके बोलते हैं दयनीय स्थिति हो जाता है अगर कृषि के क्षेत्र में देखा जाए, क्योंकि यहाँ पे 60 या 70% क्या है लोग कृषि पे ही डिपेंडेंट है। फिर भी यहाँ पे कृषि का जो आप पे देखिए प्रदर्शन इतना खराब, क्योंकि यहाँ पे खराब होने का कुछ प्रमुख कारण भी है, जैसे जलवायु का प्रॉपर नहीं रहना, मौसम परिवर्तन यहाँ पे होते रहता है। यहाँ पे जो वर्षा पे ही निर्भर होता है कृषि, निर्भरता आपका काफ़ी बारिश पे ही है। सिंचाई का प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, बहुत सारी ऐसी व्यवस्था, ज़मीन जो है उपजाऊ नहीं है। आप ये देखते हैं सब भूमि कैसा है, ये सब वाला भूमि है जहाँ पे उपजाऊ बहुत ही कठिन हो जाता है। तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जहाँ पे झारखंड भले कृषि यहाँ पे होता है लेकिन फसल उतना उपजाऊ और मिट्टी उपजाऊ कारण बहुत ज़्यादा ये नहीं होता है फसल अनाज। तो इसके कारण कि ये हमारे बहुत निम्न स्तर में है कृषि का प्रदर्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत में लाख के उत्पादन में झारखंड का स्थान कौन सा है। ऑप्शन देखिए, दूसरा, पहला, तीसरा, चौथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, कितना बार पता नहीं क्वेश्चन पूछा गया। इसके पहले जो 38 लाख हेक्टेयर वाला क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन काफ़ी फ्रिक्वेंटली टाइम में आया है क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन इसमें ली हूँ जो आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं देखने को जरूर मिलेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी नंबर, पहला हो जाएगा। लाख का उत्पादन में झारखंड का स्थान कैसा है, पहला है। चूँकि हमारा जो झारखंड है वो उत्पादन के दृष्टिकोण से क्या है, ये भारत का अग्रणी राज्य है। तो इसके कारण यहाँ पे कितना उत्पादन होता है, 54.60% क्या होता है, ये आपका यहाँ पे उत्पादन होता है। और सर्वाधिक उत्पादन अगर मैं कह दूँ तो ये रांची में होता है, रांची जिला में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, पटसन, सनई, मेस्टा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जूट की भांति झारखंड राज्य में उत्पादित रेशा। देखिए एक प्रकार के रेशा है, ठीक ना। झारखंड में जूट की भांति उत्पादित रेशे को क्या कहा जाता है, मेस्टा कहा जाता है। और ये कच्चा जो जूट होता है ना, जो फाइबर जिसको बोलता है, उपयोग मुख्य रूप से क्या किया जाता है, इसको उपयोग मेन किया जाता है आपका उद्योग में, ठीक ना, जो पैकेजिंग सामग्री के निर्माण में शायद किया जाता है। मेस्टा जो फाइबर के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड भारत में निम्नलिखित में से किस किस्म के रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। पहले देखिए हम लोग लाख का उत्पादन क्षेत्र में देखिए झारखंड का क्या स्थान है, पहला था। उसके बाद जूट देखे, जूट में से झारखंड में कौन सा किस प्रकार का रेशे का उत्पादन किया जाता है, तो मेस्टा हम लोग देखें। उसके बाद यहाँ पे 3 क्वेश्चन है कि यहाँ पे रेशम का किस प्रकार का रेशम का उत्पादन झारखंड में किया जाता है। और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। और ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, मुगा सिल्क, एडी सिल्क, फगारा सिल्क, तसर सिल्क। करेक्ट ऑप्शन बताइए। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, तसर सिल्क। देखिए झारखंड में जो रेशम जो उत्पादन होते हैं ना, वो रेशम का जो प्रकार है वो हो जाएगा आपका तसर सिल्क। और तसर सिल्क का है जो सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन कहाँ होता है, झारखंड में। ये भी देख लेते हैं हम लोग। रेशम का जो मुख्यतः उत्पादन होता है वो होता है आपका झारखंड का खरसावां ज़िला में होता है, ठीक ना। खरसावां जिला में उत्पादन होता है। और अगर देखा जाए तो हालांकि खरसावां में नहीं होता, मुख्यतः यहाँ पे होता है, लेकिन इसके अलावा कह सकते हैं बहुत अन्य जिला में भी होता है, जैसे पाकुड़, साहेबगंज, धनबाद, गिरिडीह और कुछ जिलों में होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताती हूँ कि इसका जो केंद्र है, जो तसर अनुसंधान जो केंद्र है, ठीक ना,
तसर यहाँ पे है ना, तसर सिल्क। हाँ, तसर सिल्क केंद्र, तसर इसको बोल सकते हैं। अनुसंधान और प्रशिक्षण जो केंद्र है वो आपका है नगड़ी, नगड़ी रांची में। PBI लगा लीजिएगा, नगड़ी रांची में इसका पूछा जाता है। केंद्रीय अनुसंधान केंद्र तसर सिल्क का कहाँ है, तो नगड़ी रांची में ये होता है। और इसका रेशम, ये जो प्रशिक्षण क्षेत्र कहाँ है, रेशम प्रशिक्षण जो है केंद्र है वो संस्थान कहाँ है, तो वो हो जाएगा आपका खरसावा में है, जहाँ इसका मुख्यतः उत्पादन किया जाता है। ठीक, अब इसको देखते हैं कि ये क्या है। एक प्रकार का आपका जो भारत, इसका रेशम का उत्पादन राज्य में झारखंड इसका अग्रणी राज्य है। और यहाँ पे लगभग आपका मैं कह सकती हूँ, कहा जाता है कि 70 से कितना 80% तक उत्पादन सिर्फ झारखंड में होता है, किसका, तसर सिल्क का। ठीक, PBI। देख सकते क्वेश्चन नंबर 11, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। ऑप्शन देखिए, गोड्डा, रांची, पलामू, लोहरदगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको, झारखंड के किस क्षेत्र में नलकूप के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, नलकूप से हो जाती है, सबसे ज़्यादा होता है ना। देखिए यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा मतलब सिंचाई कौन क्षेत्र में कैसे किया जाता है, लोहरदगा में आपका नलकूप के द्वारा होता है। अब ये याद करना बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। देखिए लोह से, लोह आप समझ में आ रहा है, लोह से कुछ ना, इसी जिला से ही कुछ नाम से ही कुछ आप ट्रिक लगा सकते हैं। इसी के आगे पीछे से किसी को लेट कीजिएगा ना, इस नाम से तो याद हो जाएगा। अब लोह से क्या समझ पाते हैं आप, लोहा, लोहा तो समझ जाइएगा ना, लोह या लोहा। क्या लोहा का नलकूप हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। तो लोहा का ही तो नलकूप होता है, जिसे नलकूप मतलब चापाकल ना, लोहा का ही होता है। तो याद करने का कठिन नहीं हुआ, फटाक से याद हो जाएगा आपको। ठीक, बाकी जो देखते हैं नहर, नहर से होता है झारखंड में अगर सिंचाई की बात करें तो नहर, तालाब, एक नलकूप हो गया और एक हो गया आपका कुआं। ठीक है, मेन जो मुख्यतः जो सबसे पुराना प्रचलित जो सिंचाई क्षेत्र है ये कुआं है। अब कुआं सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गुमला में, गुमला में कुआं से सिंचाई होता है। तालाब आपका देवघर साहेबगंज में होता है, देवघर साहेबगंज में। और नहर से होता है आपका सिंहभूम में, सिंहभूम में। ठीक, चलो अब यहाँ पे कुछ हम याद करते हैं। देखो यहाँ पे देखिए लोहा, ये तो याद होना, इसको तो आप, मुझे लगता है कि दोबारा आपको पढ़ने नहीं पड़ेगा, अगर एक बार याद कर लीजिएगा। नलकूप लोहा का बना रहता है, लोहरदगा। नहर से देखिए आप इसको पहले देखते, तालाब, तालाब देवघर। और कुआं, कुआं में कोई अगर डूब जाता है, कोई भी किसी प्रकार का चीज़ निर्जीव या सजीव को डूब जाता है, कोई गहरा कुआं, तो गुम हो जाता है। कुआं में क्या होता है, गुम हो जाता है। तो इस तरह गुमला में कुआं याद रखिए। तालाब में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि सिंचाई अगर देवघर में मुख्यतः सिंचाई किस रूप में किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है। तो देवघर में हम लोग क्या करते हैं, देवघर से अभी सावन का महीना है, लोग जाता है, बताने वाला है, तो वहाँ पे तालाब में पहले नहाता है, उसके बाद लोग देवघर जाता है, बैद्यनाथ धाम, बाबा भोले को, वहाँ पे सब बम बम भोले का ये दर्शन करने के लिए। अब सिंहभूम अगर आ गया तो जहाँ सिंह देख लीजिएगा वहाँ सब लोग हार के भाग जाता है। ठीक, ना 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 ना, मुझे नहीं, सिंह के सामने जाना है, हर हर महादेव के नाम लेके वहाँ से भाग जाता है। ठीक, और भी कुछ अपने दिमाग ट्रिक लगा सकते हैं, हालांकि मेरा ट्रिक है तो सबका अपना ट्रिक खुद बन जाता है, लेकिन किसी को ट्रिक बनाना ही नहीं आता है। और मैं जितने भी क्वेश्चन अभी तक, जितना भी GS है, इंडियन में, सेंट्रल लेवल का, करंट अफेयर या फिर आपका ये सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन में ट्रिक मेरा रहता ही है। तो मेरा ट्रिक से ही याद रहता है। ट्रिक एकदम बिल्कुल उसी शब्दों को कोरिलेट करके बनाती हूँ, ताकि अलग से कोई दूसरा ट्रिक नहीं कि ट्रिक पर ट्रिक याद कर लो और फिर भूल जाओ। आप सबको देखो यहाँ पे नलकूप अच्छे से देख लो, देखो कितना आसान है। नलकूप देखो और लोहरदगा को देखो, क्या ऐसा कुछ है वर्ड जो मैच करके कि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो नलकूप तो लोहा का ही होता है, चापाकल ही, अगर मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ नलकूप चापाकल को ही कहते हैं। तो नलकूप चापाकल को, या फिर उसको मशीन वशीन कुछ, तो वहाँ पे लोहा ही रहता ही है। अगर नल को देखा तो नल भी लोहा का हो सकता है। ठीक, हाँ चलो, उम्मीद है कुछ आपको याद होता होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी आपको लग रहा है फ्रूटफुल तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट देखते बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों की आच्छादन क्या है। ऑप्शन देखिए, 0.08 हेक्टेयर, 1.08 हेक्टेयर, 2.08 हेक्टेयर, 3.01 हेक्टेयर।
तो प्रति व्यक्ति जो यहाँ पे वन का पेड़ों जो आच्छादन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके हो जाएगा 0.08। जेपीएससी एग्जाम में आ चुका था, जेपीएससी एग्जाम में भी आया 2021 में आया था, उसके पहले के भी एग्जाम में आ चुका है, और ये एक साइज का भी एग्जाम है जो एक 2018 में हुआ था वो वाला। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में वन कोटियाँ हैं, किस प्रकार के वन है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी। आपको कुछ आवाज़ अगर सुनाई दे रहा तो बारिश का आवाज़ है, जो काफ़ी ज़ोरों से बारिश हो रही है और बहुत रात भी हो चुका है, लेकिन फिर भी वीडियो आपको ये मैं बना रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना है। तो ये देखिए ऑप्शन सी है उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन, या सभी ऑप्शन डी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे जलवायु, हर तरह का जलवायु पाया जाता है, हर तरह का मौसम पाया जाता है, तो आपका ये हो जाएगा आंसर यहाँ, या सभी तरह का मौसम, यहाँ पे सभी तरह का आपका बारिश, ठंडा, गर्मी, सब तरह का, तो सब तरह का मौसम, सब तरह का वन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन आदि पेड़ों पर रेशम की लाख उगाने के लिए एक विशेष कर लिया जाता था। इस कर का क्या नाम था? देखिए ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा जा चुका है। ब्रिटिश काल में सिंहभूम के किसानों से कुसुम और आसन का, देखो ये पेड़ है दोनों, कुसुम और आसन मेरे ही नाम का पेड़ है। देखो तो ये जो कुसुम और आसन का पेड़ है ना, इस पे रेशम और लाख उगाने का जो विशेष कर लिया था, तो कर का नाम है ऑप्शन दालकट्टी, जमाबंदी, रसद, चराई। तो ये बस याद कर लीजिए, दालकट्टी कर लिया जाता है, मतलब हम जो उपजा रहे हैं, सॉरी कर लिया था, जो हम जो उपजा रहे हैं उसका वो लोग पता नहीं एक फिक्स कर देता था कुछ परसेंटेज या कुछ पार्ट को, कि इतना पार्ट हम ले लेंगे, इतना पार्ट आप लोग रखिएगा, तो काट के ले लेता था। ठीक ना, काट के ले लेता था, बाकी हम लोग कुछ 1/3 over 2/4 कुछ भी ऐसे छोड़ देता था, अपना जीवन अपन उसी से करना पड़ता था। तो ये आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, सारंडा वन मुख्यतः झारखंड के किस जिले में स्थित? अगर मुख्यतः में इसमें क्वेश्चन जो लिया गया ज्योग्राफी क्वेश्चन कुछ लिए हो, नेक्स्ट वीडियो इसका आते रहेगा, तो बाकी और भी जिसका जो मैं जीके पूरा मिक्स करके आएगा। तो फिलहाल जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्योग्राफी का था मैं उसी को ली हूँ। तो अगर आप बोर ना हो रहे होंगे तो वीडियो को अच्छे से अगर आपको समझ में आए तो आप बोर नहीं होते होंगे, अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। झारखंड वन मुख्यतः झारखंड किस जिले में स्थित है? इसका आंसर हो देखिए गुमला, सिमडेगा, गिरिडीह, पश्चिमी सिंहभूम। तो जो सारंडा वन जो है ये मुख्यतः आपका कहाँ स्थित है? पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, पश्चिमी सिंहभूम में। अभी सारंडा वन, आप बताइए सारंडा वन और क्या किस किस के लिए फेमस है? अगर यहाँ सारंडा वन की बात की जाए तो इसका सबसे जो मेन जो खासियत है कि यह क्या है? एशिया का सबसे बड़ा घना साल का वन है। ठीक ना, साल वृक्ष समझते हैं, सखुआ का वृक्ष, और बहुत घना, यहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं, एकदम घना जंगल है। और ये कितना क्षेत्र में फैला हुआ है? 816.64 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और यह सबसे इम्पॉर्टेंट थी जो एग्जाम कई बार पूछा गया है कि 700 पहाड़ियों, ठीक ना, 700 पहाड़ियों की जो भूमि के नाम से जाना जाता है, वो किस क्षेत्र को, किस जगह को, झारखंड में किस क्षेत्र को कहा जाता है? ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका सारंडा, पश्चिमी सिंहभूम का सारंडा को कहा जाता है 700 पहाड़ियों का भूमि। और यहाँ पे देखिए बहुत रेयर क्वेश्चन देखिएगा, ये जो तीसरी सबसे बड़ी चोटी, ठीक ना, पहला दूसरा सब जानते होंगे, जो सबसे ऊंची चोटी जो तीसरे नंबर की है वो यहीं पे पाई जाती है सारंडा वन में ही, और उसका नाम क्या है? सनसेट पॉइंट, सनसेट पॉइंट। चलिए आप उसका बिना ट्रिक ही आप याद करिएगा, सनसेट पॉइंट किरीबुरू। देखिए यहाँ पे किरीबुरू आ गया नाम, इसका मतलब आदिवासी क्षेत्र, बहुल क्षेत्र है। ठीक ना, नेक्स्ट बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से पार्क में चेरो राजाओं के समय के ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? ऑप्शन देखिए दलमा, बेतला, कोडरमा, हजारीबाग।
झारखंड में लिखित में से कौन से पार्क में चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले हैं? तो आप अगर पहले से जीके पढ़ते आ रहे हो तो बहुत आसानी से इसको टिक लगा सकते हैं। उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बेतला पार्क। ठीक, अब बेतला पार्क के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से जान लेते हैं। और बेतला पार्क कौन सा जिला में स्थित है बताइए? ये जो बेतला नेशनल पार्क है ये आपका एकमात्र नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है झारखंड का। और यह चेरो राजाओं के समय ऐतिहासिक स्मारक और किले इसी में है। ठीक, और यह जो किला अवस्थित है, जिन्हें पुराना किला या नया किला के नाम से जाना जाता है, यह किला औरंगा नदी, किस नदी के तट पे है? पूछा जाता है किस नदी के तट पे? औरंगा नदी के तट पे कौन सा पार्क है? औरंगा नदी। ठीक, और ये कहाँ है? पलामू, पलामू में है ना? पलामू है कि लातेहार हो जाएगा? बेतला राष्ट्रीय उद्यान है ना, तो ये लातेहार जिला में है। बेतला कहाँ है? लातेहार में, लातेहार जिला में स्थित है। जो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में हुई थी और यह लगभग 231.67 वर्ग किलोमीटर में क्या है? इसका विस्तार है, फैला हुआ है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की 70 नंबर में। 70 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष में बेतला राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था? कब किया गया था? उसके पहले मैं आंसर बताएंगे तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, 1986 में राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया था। और इसे पूर्व में क्या कहा जाता था? राष्ट्रीय, जो बेतला राष्ट्रीय उद्यान का नाम से पहले क्या था? ये तो इम्पोर्टेंट है ना, पलामू टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व के नाम से, देखो टाके से लिखा रहा है, टाइगर रिजर्व के नाम से क्या था? फेमस था। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, स्थापना के दृष्टिकोण से, देखिए कौन लिखा गया, दृष्टिकोण होना चाहिए। स्थापना के दृष्टिकोण से झारखंड में किस सेंचुरी की स्थापना सबसे पहले हुई थी? ऑप्शन देखिए, पलामू सेंचुरी, तोप चांची सेंचुरी, गौतम बुद्ध सेंचुरी या उधवा झील पक्षी सेंचुरी जो साहिबगंज में है। इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, पलामू। ठीक ना, पलामू सेंचुरी का स्थापना कब हुआ है? अभ्यारण्य का, वही जो भी मैं बताई, तो ये हो जाएगा आपका 1976, सबसे पहले इसी का हुआ है। ठीक ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे लास्ट में कब हुआ है? किसका? ये उधवा का हुआ 1991 में। ठीक, देख सकते क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड में बहिर्जात या बाह्य स्थान संरक्षण का उदाहरण कौन सा पार्क है? बेतला नेशनल पार्क, बिरसा मुंडा जीव पार्क, पलामू सेंचुरी, पालकोर सेंचुरी। बताइए।